अंडरग्राउंड ट्रेजर एंड रोबोट फाइट। एक दिन वीरू नाम का व्यक्ति जंगल में खजाने की खोज में निकलता है। तभी उसे एक जादूगर देख लेता है और कहता है, उस खजाने को सिर्फ मैं ही ढूंढूंगा और कोई वो खजाना नहीं ले सकता। ऐसा कहकर वह अपने जादू से वीरू के सामने एक सोने का पेड़ प्रकट कर देता है। वीरू थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वीरू को पता था यह एक जाल है, इसलिए वह उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वीरू एक टूटे हुए मकान के पास जाकर पहुंचता है। थोड़ी देर तक वीरू उस अजीब से घर को देखता है और फिर वीरू उस घर के अंदर चले जाता है। जब वीरू उस घर के अंदर पहुंचता है तब उस घर में से जादुई रोशनी निकलने लगती है और फिर वह टूटा हुआ मकान एक बड़े से घर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वह घर जमीन में धंसने लगता है और वह घर एक अंडरग्राउंड जगह में जाकर गिरता है। जब वीरू उस घर से बाहर निकलता है तो वह ऐसी जगह को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर वही जादूगर वीरू के सामने आ जाता है। वीरू उस जादूगर को देखकर डर जाता है और फिर जादूगर कहता है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम यहाँ से कभी बचकर नहीं जा पाओगे। और फिर वह जादूगर वीरू को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देता है। अरे तुमने मुझे इस पिंजरे में क्यों बंद कर दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने उस खजाने को चुराने की कोशिश की जो सिर्फ मेरा है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। यह सुनकर वीरू बहुत दुखी होता है और वह सोचता है कि अब वह यहाँ से कैसे बच पाएगा। वह जादूगर वीरू की निगरानी करने के लिए एक रोबोट को बुलाता है। वह रोबोट बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा रोबोट देखकर वीरू भी डर जाता है और इस तरह वह रोबोट हमेशा हमेशा के लिए वीरू को अपना कैदी बना लेता है। वीरू का एक बेटा था जिसका नाम था चिंटू। वीरू के कई दिनों से घर नहीं आने के कारण चिंटू बहुत परेशान हो जाता है। चिंटू के पास एक पालतू टाइगर था, वह बहुत ही वफादार था। चिंटू उसी पर बैठकर अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह टाइगर वीरू की सुगंध का पीछा करने लगता है। सुगंध का पीछा करते करते वह उसी जंगल में पहुंच जाता है। तभी चिंटू और उसका टाइगर एक जगह रुकते हैं और उन दोनों को वहीं वह जादूगर देख लेता है। वह कहता है, अब भला ये बच्चा कौन है? ये पता नहीं यहाँ क्यों आया है। इसे भी मैं उसी अंडरग्राउंड में भेज देता हूँ, वह रोबोट इसे भी संभाल लेगा। और फिर वह जादूगर अपने जादू से चिंटू को भी उसी अंडरग्राउंड में भेज देता है। चिंटू जब नीचे गिरता है तब उसे वह रोबोट देख लेता है और वह चिंटू पर हमला कर देता है। लेकिन चिंटू उस रोबोट के हमले से बच निकलता है। फिर वह एक बड़ा सा पत्थर उस रोबोट पर दे मारता है। रोबोट को पत्थर से मारने के बाद चिंटू तुरंत अपने पिताजी को उस पिंजरे से निकालकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जब चिंटू और वीरू उस जंगल से जा रहे होते हैं तभी वह दोनों रोबोट और जादूगर वहां भी पहुंच जाते हैं। रोबोट एक बार फिर उन दोनों पर हमला करता है, पर इस बार वह रोबोट के हमले से नहीं बच पाते और जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी चिंटू का वफादार टाइगर और उनके साथी शेर उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वह टाइगर और सभी शेर उस रोबोट और जादूगर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। तभी चिंटू और वीरू फिर से उस गुफा में जाते हैं और खुदाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर तक खुदाई करने के बाद वहां एक छेद हो जाता है। फिर वीरू और चिंटू उस छेद में कूद जाते हैं। जैसे ही वह दोनों नीचे आकर गिरते हैं उन्हें बेशुमार खजाना दिखाई देता है।
वह सभी बक्से सोने के सिक्कों से भरे हुए थे और इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद उन दोनों को ये बेशुमार खजाना मिल जाता है और वह दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।